बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सके, और हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी के आगे चेहरा छुपाना ना पड़े, शर्म ना आए किसी को चेहरा दिखाते हुए। जवानी इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब भी महात्मा कोई इस तरह का नुक्ता बताते हैं तो बहुत तजुर्बे की बात होती है। दातार मेहर करे कि आज के आदमी के बारे में महात्मा बताते हैं कि आज का आदमी थर्मस की तरह हो गया है, बाहर से ठंडा है, अंदर से गर्म है। क्योंकि कहने को तो हम संतों महात्माओं के वचन भी सुनते हैं, लेकिन माया के चक्कर में आकर, स्वार्थ में आकर जो संतों महात्माओं की बात होती है उनको प्रॉपर तरीके से सुनते नहीं। हमारा ध्यान अच्छी तरह बोलने वाले महात्मा की तरफ ना हो तो बात के मतलब कहीं निकल जाते हैं। एक इंसान था, वो एक महात्मा की कथा अक्सर रोज सुनता था। तो जब घर आया तो उसने पत्नी को छोड़ दिया और अपनी काम वाली के साथ रहना शुरू कर दिया। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई आपने ये क्या किया? आपने पत्नी को छोड़ दिया, काम वाली के साथ रहने लगे। कहते मैं जिन महात्माओं की कथा सुनने जाता हूँ ना, उन्होंने कहा है कि माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहो। भाव क्या है कि जब हम किसी भी महात्मा की बात ध्यान से सुनते नहीं, अब माया के बस में आके अपनी मनमत का सहारा लेते हैं, फिर दुख हमें घेर लेते हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे कि जब भी कोई संत महात्मा अपने तजुर्बे की बात बताते हैं हमें, कृपा करो कि हम उसको मान सकें। कहने को तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम, जैसे बाबा हरदेव सिंह महाराज कहा करते थे कि अक्सर दावा कर दिया जाता है, मैं तो हो अगर कहो तो मैं तो मिशन के लिए जान भी दे दूं। कहते एक नशे का त्याग तो होता नहीं है, एक शराब तो छूटती नहीं है, और हम कह देते हैं हम तो मिशन के लिए जान दे देंगे। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, ये दास नहीं कह रहा है। कृपा करो महाराज कि अपने बुजुर्गों का सत्कार जरूर करना है। जैसे दास ने कल परसों भी कहीं शेयर किया था कि अगर हमारे माता पिता का, बुजुर्गों का सत्कार करते हैं ना घर में, तो 90% दुख हमारे ऐसे ही भाग जाते हैं। क्योंकि माता पिता भी कोई भगवान से कम नहीं होते। दातार मेहर करे महाराज, माता पिता का क्या कहना है। जैसे दास ने कल परसों भी कहा था ना, माँ होठ खुल जाते हैं, बाप मुंह बंद हो जाता है, माँ के आगे हम सब कुछ कह देते हैं। अगर कोई पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो माँ के थ्रू मांगते हैं। तो दातार ऐसा कृपा करे, दोनों का ही रोल हमारे जीवन को सुधारने के लिए होता है। माता पिता का हम देना दे नहीं सकते। एक घर में कोई फरिश्ता है, कहने लगा मांग लो, मैं कोई ना कोई एक सुख देना चाहता हूँ, मांग लो। तो अब वो आदमी सोचता है कि इन्होंने कहा है कि एक सुख मांगने के लिए। मैंने अपनी माँ का आंखों का ऑपरेशन भी कराना है
और औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, उसका भी हमको बड़ा वो है, और माया भी नहीं है। तो अब एक चीज क्या मांगो? माँ ने कहा तू रहने दे, मैं मांगती हूँ। कहने लगी फरिश्ते से कि मेरी एक मांग है, अपने पोते को चांदी के बर्तन में खाते हुए देखूं। अब तीनों चीजें मांग ली। कृपा करो महाराज कि हम, मैचिंग का जमाना है, कपड़े बदलते रहते हैं, काश हमारे स्वभाव मिल जाए, हमारे स्वभाव मैच कर जाए, क्योंकि हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। हम उनके स्वभाव के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लें, उनको अपना लें, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। किसी का स्वभाव ठंडा है, किसी का स्वभाव गर्म है। कृपा करो, साथ संगत में जाके हमें इतनी तो सीख प्राप्त होती है, इतनी शिक्षा तो मिलती है कि कैसे एक गर्म हो तो दूसरा ठंडा हो जाए। तो कृपा करो महाराज, ये बहुत सी ऊंची ऊंची शिक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी बातों के, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही बातें स्वर्ग भी बना देती हैं और नरक भी बना देती हैं। कृपा करो महाराज, दास के सिर पे भी हाथ रखो कि सबके एकत्व की बात करते हैं, संसार को एक करने की। पहले हम अपने घरों में एक हो जाएं, प्यार से कहना। धन्यवाद।